ये आज त्रिकोणमिति के एक और महत्वपूर्ण सवाल पर डिस्कशन करते हैं और जानते हैं कि इसको कैसे जल्दी से और आसानी के साथ हल किया जा सकता है। अगर ऐसा सवाल कभी भी आता है कि साइन 960 डिग्री यानी डिग्री बहुत बहुत ज़्यादा हो, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इस सब का वैल्यू तो आप इजीली निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर डिग्री बहुत बड़ा है। जब डिग्री बहुत बड़ा हो, चाहे किसी के साथ भी दिया हो, उस स्थिति में हम इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, और ऐसे कई सवाल आरआरबी में पूछे गए हैं। तो उसी में से एक सवाल मैंने लिया है, साइन 960 डिग्री, इसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। इसका मान निकालने से पहले आपको एक चीज़ समझना होगा कि एक चतुर्थांश जो है इसके बारे में समझना होगा। इसमें समझने वाली बात ये है कि देखिए ये ऐसे है, ये इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो जो ये रहा पहला एंटी क्लॉकवाइज चलता है इधर की तरफ, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा और ये रहा चौथा क्वाड्रेंट, यानी 4 चतुर्थांश हो गए। ये हुआ पहला चतुर्थांश, ये हुआ दूसरा चतुर्थांश, ये हुआ तीसरा चतुर्थांश और ये हुआ चौथा चतुर्थांश। ये कैसे हुआ इसको एक बार फिर से समझते हैं। सबसे जो पहला चतुर्थांश है उसमें त्रिकोणमिति के जितने भी अनुपात होते हैं 6, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये पहला, इसमें सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। सभी के सभी माने जो भी डिग्रियां, अच्छा यहाँ देखिए ये 0 डिग्री है, ये लाइन क्या है 0 डिग्री है, और ये लाइन क्या है 90 डिग्री है, ये पॉइंट 180 है और ये 270 है, और यहाँ घूम के फिर 360 भी आ जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, ये जो लाइन आपको दिख रहा है ग्राफ तो टेढ़ा बना हुआ है, ये जो बिंदु है यहाँ पे 0 डिग्री भी है और 360 डिग्री भी है। ये पॉइंट 90 डिग्री का, यानी यहाँ से यहाँ जाने में 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ से यहाँ आने में फिर 90 डिग्री, यानी ये दोनों मिला के 180 डिग्री। फिर यहाँ आएंगे तो फिर 90 बना 270, और फिर वहाँ चले जाएंगे तो 360 और 0, यानी कि जो वैल्यू 0 डिग्री का होता है वही वैल्यू क्या होता है 360 डिग्री का भी होता है। उम्मीद करते हैं इतना बात समझ में आ गया होगा। तो पहला चतुर्थांश यानी 0 से लेके प्लस का 90 डिग्री तक अगर कोई भी डिग्री है तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव लिखा जाएगा। 90 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है तो दूसरा में आ जाएगा। 180 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 270 से कम है तो तीसरा में आ जाएगा। 270 से ज़्यादा है लेकिन 360 से कम है, क्योंकि ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये जो लाइन है यहाँ, ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ पे तो 0 डिग्री भी है और 360 डिग्री भी है, तो इसे नीचे जो होगा वो 360 से कम होगा। अब आइए समझने का प्रयास करते हैं। अपना जो सवाल था, ये सवाल दिया हुआ था साइन 960 डिग्री का मान क्या होगा। सबसे पहले आपको ये जानना है और आपको ये पता भी होगा कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। 90 डिग्री का मान 1 होता है। 30 डिग्री का मान 1/2, 45 का 1/√2 और 60 का √3/2, ऐसे करके वैल्यू होता है। वो आप एक बार चार्ट देख लेंगे। तो आपको याद ये रखना है कि जो मैंने आपको अभी बताया कि साइन 0 डिग्री का मान जो है वो 0 डिग्री होता है ना। और मैंने आपको इस ग्राफ में क्या समझाया था, इस ग्राफ में मैंने आपको ये समझाया था कि जो साइन 0 डिग्री का मान होगा वही 360 डिग्री का भी मान होगा, यानी 0 डिग्री और 360 डिग्री दोनों बराबर ही होते हैं। तो जब भी ऐसे सवाल में बड़ा बड़ा डिग्री दिया हो, जैसे 960 दिया हुआ है, तो इसको पहले क्या करेंगे 360 के मल्टीपल में तोड़ लेंगे। 360 के मल्टीपल में क्यों, क्योंकि 360 डिग्री और 0 डिग्री दोनों बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो 360 डिग्री और 0 डिग्री दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर ही होते हैं, इसीलिए। तो यहाँ पे आप हमको एक बात बताइए कि साइन जो 960 डिग्री है, साइन 960 डिग्री को आप क्या बोल सकते हैं, साइन 720 प्लस 240। 720 कैसे आया 360 में 2 से गुना करके, 360 दो बार है इसमें, ठीक ना। तो 360 का हो जाएगा वैल्यू 0, 360 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
तो 360 का वैल्यू 0 होगा तो 720 का वैल्यू भी 0 होगा। तो इस तरह से हम क्या किए, साइन 720 प्लस 240 लिख लिए। ये 720 कहाँ से आया है, तो 360 गुने 2, 720 प्लस 240। यानी मेरा जो सवाल है वो दरअसल में क्या हो गया है, जो साइन 960 डिग्री का वैल्यू होगा वही वैल्यू क्या होगा, साइन 240 डिग्री का भी होगा। क्योंकि ये 720 जो है या 360 गुने 2 जो है, इसका वैल्यू तो 0 हो गया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब मेरा मेन सवाल जो है यहाँ से स्टार्ट हो गया है, क्या कि साइन 240 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 960 डिग्री का भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, साइन 240 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। अब 240 तो हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, हमको तो 0 डिग्री 30 डिग्री, हमको क्या क्या याद है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही ना वैल्यू याद है। तो इसी वैल्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, साइन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री कर लिया मैंने, ये पता करने के लिए कि ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, किस चतुर्थांश में आएगा घूम फिर के, कहने का मतलब सो है। तो साइन 240 डिग्री को मैंने बोल दिया कितना, साइन 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 होगा। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इस 180 को बोल सकते हैं साइन 90 प्लस 90 प्लस 60, 90 90 180 या प्लस 60। याद है यहाँ पे छोटी सी बात आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ बोला गया था ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, और ये क्या है, 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री से ये हुआ 90 तो एक 90 आ गया पहला, दूसरा 90 आ गया दूसरा चतुर्थांश में, और ये तो 2 90 से भी ज़्यादा है ना, 2 90 के बाद भी प्लस है। अगर 3 90 होता तो यहाँ तक आ जाता, लेकिन 3 90 तो है नहीं, तो यानी 2 क्वाड्रेंट से आगे है, यानी कि किस में है ये, तीसरा चतुर्थांश में है। यानी 180 जो है, 180 प्लस कुछ है, तो ये आ जाएगा तीसरा चतुर्थांश में। कैसे, इसके हिसाब से ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 180 डिग्री है, और ये है 270 डिग्री। तो सवाल में 270 तो है नहीं, 240 ही है, लेकिन 240 180 से ज़्यादा है, यानी कि किस में आ जाएगा, तीसरा चतुर्थांश में आ जाएगा तीसरा चतुर्थांश में आ जाएगा। तो इसमें करना क्या है, तो 90 90 तो गया, या जाएगा तीसरा चतुर्थांश में साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री हो गया, तीसरा में आगे 90, क्योंकि 180 प्लस है, तो 180 प्लस कुछ भी होगा तो थर्ड में आएगा। तो 180 प्लस 60 है तो हो जाएगा साइन 60, 180 प्लस 60 हो जाएगा क्या, साइन 60 डिग्री हो जाएगा, लेकिन आ जाएगा ये तीसरे चतुर्थांश में। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, साइन 60 लेके पीछे लगा दिया है माइनस, माइनस इसलिए लगा दिया है क्योंकि यहाँ देखिए तीसरा चतुर्थांश जो है, तीसरे चतुर्थांश में ये जो है ना तीसरा चतुर्थांश, इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट होता है पॉजिटिव, बाकी सारा होगा नेगेटिव। तो हमारे पास तो साइन है ना, तो साइन वहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तीसरे चतुर्थांश में साइन का चिन्ह क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो साइन 60 का जो वैल्यू होगा वही इसका आंसर होगा, लेकिन नेगेटिव में। तो साइन 60 होता है √3/2, लेकिन यहाँ नेगेटिव है, तो -3/2 जो है इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। 360 को मैंने इसीलिए यहाँ पे हटाया है कि यहाँ से घुमा होगा तो एक बार 360 घूम गया होगा, ख़त्म हो गया, फिर 0 पे ही आ गया। फिर एक बार 360 घुमा होगा तो फिर 720 हो गया, फिर 0 पे आ गया। असल में उसको क्या है, 240 ही घूमना है। तो यहाँ से यहाँ तक आया 90, यहाँ से यहाँ आया फिर 90, तो 2 चतुर्थांश पार कर गया। तीसरा में आ जाएगा 60 डिग्री, और तीसरा में खाली tan पॉजिटिव होता है तो साइन नेगेटिव होगा, तो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही आंसर होगा, लेकिन माइनस में आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि साइन 960 हो, कुछ भी हो, कितना भी बड़ा बड़ा वैल्यू हो, उसको 360 डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि 360 0 पे आ जाता है, यानी फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आ जाता है। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा क्या, √3/2, लेकिन कैसा, माइनस में, क्योंकि साइन का क्वाड्रेंट किस में चला गया है, थर्ड वाले में चला गया है। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।